सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो दोस्तों आज हमारा मौजूद एहतिकाफ के हवाले से है। चंद चीज़ें हैं मैं बताता हूँ उसकी नामी से बात कर और साथ मैंने अज़ान के हवाले से आज अखबार भी है वो भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। अज़ान के मसैल बताने हैं और अज़ान देने वाले दिल में क्या होता है इस हवाले से है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले साल में अज़ान देने के लिए लड़के आकर मुझे बार बार तकरार करते थे ये अज़ान मैंने देनी है ये मैं। इस साल में देख रहा हूँ मुझे नहीं अभी तक अंदाजा हो कि एक ने मुझे कहा हो जी मैं अज़ान पढ़नी है। इससे लगता है कि अज़ान का शौक खत्म होता जा रहा है, ये दूरी होती जा रही है। इसका बहुत अहम मामला है, इसको भी हमें इल्म होना चाहिए कि मुअज़्ज़िन जो अज़ान देने वाला होता है उसका मकाम क़यामत पर क्या होगा, जो आज अल्लाह का नाम लेके बुलावा देता है। एहतिकाफ के बारे में पहले बात करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और औरतों को हाथ ना लगाओ जब तुम मस्जिदों में एहतिकाफ करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है आका इस्लाम रमजान के आखिरी हिस्से का एहतिकाफ फरमाया करते हैं। रमजान के जिसको मसनून एहतिकाफ कहते हैं। अबू दाऊद से मरवी है मोतके पर सुन्नत यानी हदीस से साबित किया है कि ना मरीज की इयादत को जाए, ना जनाजा में हाजिर है, ना औरत को हाथ लगाए और ना किसी और हाजिर के लिए जा सकता है, मगर उस हाजिर के लिए जा सकता है जो जरूरी होती है। और एहतिकाफ बगैर रोजा के नहीं है, और एहतिकाफ जमात वाली मस्जिद में किया जाए। यानी एहतिकाफ के लिए रोजा भी शर्त है और उस मस्जिद में उस जगह पे एहतिकाफ बैठा जाए जहाँ जमात होती है। ये मर्दों के लिए बात हो रही है, औरत के लिए नहीं होती। इब्ने माजा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आका इस्लाम ने फरमाया मोतकफ के बारे में फरमाया वो गुनाहों से बाज रहता है, नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां की। सुभान अल्लाह। एक दिन इमाम हुसैन से मरवी आका इस्लाम ने फरमाया जिसने रमजान में 10 दिनों का इत्काफ कर लिया ऐसे है जैसे 2 हज और 2 उम्रे कर लिए। सुभान अल्लाह। है जी। सुबह मैंने गरीब से बात सुनाई क्या कर क्या फरमाते हैं कि जो बंदा एक दिन का इत्काफ अल्लाह की रज़ा के लिए बैठता है अल्लाह पाक उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला फरमा देगा। नहीं यूं फरमाया कि 3 खंदके हायल कर देते हैं। या रसूलुल्लाह खंदक से मुराद क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खंदक का फासला इतना है कि जैसे मशरिक से लेकर मगरिब तक। इस फासले को 3 बार आप अगर लंबा कर लें तीसरा फासला बंदे और दोज़ख के दरमियान में होता है। जो बंदा एक दिन इत्काफ करता है और सवाब अल्लाह की रज़ा के लिए हमें बैठना चाहिए। इसलिए कोशिश करें ये जिंदगी पता नहीं किस मोड़ पे एंड हो जाएगी। माह रमजान तो फिर भी आएगा, पता नहीं हम में से कौन होगा और नहीं होगा। किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के घर में बैठना, दम से इत्काफ करना, मक्ता बन के बैठना, फकीर बन के बैठना, जोली फैलाना, रातों को रोने का मौका मिलेगा, तन्हाई मिलेगी, अकेले होंगे, उसका जिक्र करेंगे, उसको याद करेंगे, हैं उसके मोहब्बत में आंसू बहाएंगे, उसके डर से आंसू बहाएंगे, गुनाहों की माफी मांगेंगे, अपनों के लिए दुआएं करेंगे, अपनी जात के लिए दुआ करेंगे। मैं कहता हूँ कि गिनते चले जाएं बहुत लंबी एक तफसील और बहुत लंबी एक तो सिलसिला बन जाता है इन चीजों का कि बंदे को देखिए नहीं इतनी करिए देर रात मारे मारे आज हम फिरते हैं ना। मैं सुबह भी बात कर रहा था 11 माह 20 दिन जिनके लिए मारे मारे फिरते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम। चले मैं आपकी मिसाल में अपनी देता हूँ। आज अगर मुझे मौत आ जाती है तो क्या होगा? एंड क्या होगा? ज्यादा कब्र तक चले जाएंगे, उसके आगे तो कोई नहीं जाएगा। ऐसे ही आगे नहीं है ये कोई आपके साथ कब्र में जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। बाप मर गया तो बेटा कब्र में दाखिल नहीं होगा, और वो भी अगर कोई दीनी बंदी हो जिसको कब्र से डर ना लगता हो वो कब्र में दाखिल होता है। वरना तो गैर लोग कब्र में गए तो उसी आसमान आ गए इस तरह मैयत चौक के अंदर पड़ने की। मैं हकीकत बात कर रहा हूं, आंखों में रोज देखते हैं कब्रिस्तानों में जाकर कोई किसी का हाल नहीं है। और जिस दौर में आज हम जिंदा हैं मुझे ईमानदारी से बताइए हमारी औलादों के पास वक्त होगा हमारे लिए दुआ करने का? जो आज अफर तफरी का दौर है, मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जो हालात है इस वक्त, कौन दुआ करेगा हमारे लिए? दोस्तों आज वक्त है। आज हम जो कर लेंगे जो पी जाएंगे खुद अपने हाथों से, मरने के बाद वही काटने वाले हैं। जो करेंगे अच्छाई कल को हमारी अपनी हाथ की हुई अच्छाई काम आज। उम्मीदें ना रखें, बाकी वो मालिक है।
किसी को ये तौफीक दे दे कि हमारे मरने के बाद हमारे लिए सारे सवाब कर दे, हलाल कमाई से खैरात कर दे, कुरान पढ़ के बख्श दे, वो एक अलग मामला है। मगर जो हालात नजर आ रहे हैं, इन हालात के मुताबिक तो नजर नहीं आता। इल्ला माशाअल्लाह कोई चंद ऐसी औलादें होंगी जो बड़ी नेक हो जाए, जो साले हो जाए, जिनको आप दीन पढ़ा बैठे, वो शायद आपके लिए कर लें, वरना कोई हाल नहीं। जिनके लिए दिन रात हमारे ये 10 दिन भी उन्हीं के लिए करेंगे। कोई कपड़े की शॉपिंग बच्चों को करवाएगा, कोई जूते लेके देगा, कोई ईद के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस रश लगे पड़े हैं बाजार। इसलिए अल्लाह पाक ने मौका दिया है मुझे, आपको, हम सबको। 2 दिन पहले ज़लज़ला आया था हमारे रमजान में, आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत कसम मेरे हदीस में पूछा गया या रसूल ज़लज़ले क्यों आते हैं? तो मैं अल्लाह पाक इसलिए ज़लज़ला भेजता है ताकि मेरे लोग बंदे तौबा तैब होकर मेरी तरफ रुजू कर सकें। सुभान अल्लाह। यार मालिक कितना करीम है, रोज़ों से 2 दिन पहले भी जोड़ा हमें कि बंदो सीधे हो जाओ, माह रमजान आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तुमने तैयारी कोई नहीं की माह रमजान की, तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं माह रमजान आ रहा है। बात समझ आई? फिर माह रमजान आया, आज देखो किधर है माह रमजान। एक वक्त था माह रमजान चल रहा 10 12 13 14 15, उसके बाद 16 से चलना शुरू। आज किस मोड़ पे खड़े हैं? कब रोज आप बैठ जाएंगे, परसों बैठ जाएंगे, मंगल की शाम में, और जैसे ही इत्काफ बैठेंगे उसके बाद क्या होगा? बस चांद का इंतजार होगा हर बंदे को। और चांद रात तो की बड़ी बात है, चांद रात आती है, हम सबका ये याद है, कौन अल्लाह का वली है, मैं खुद गुनाहगार। हमारा हाल ये होता है, चांद रात हुजूर बार-बार हदीस उठा के देखें, तारीख उठा के देखें, इस्लाम को पढ़ के देखें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चांद रात जो होती है ना, ईद की रात, सुबह ईद होनी होती है, रात वो मजदूरी मिलने की रात होती है। और हम क्या कर रहे थे? सारी रात जागते रहेंगे, सुबह फजर के लिए वो नसीब नहीं होगी, कि ये ईद की नमाज पढ़नी नसीब नहीं होगी, सारी रात में जाके वो सो जाएंगे। उस रात में यकीन की कई रात यानी मजदूर ने सारा दिन मजदूरी की, शाम को जब मजदूरी देने का टाइम आया वो खुद मजदूरी लिए बगैर चला गया। ये हमारा हाल है, हमारी हालत में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करने वाला हाल है कि हम लेना भी नहीं चाहते। तो की बात तो ये बनी पड़ी है। इसलिए इत्काफ का वक्त आ रहा है दोस्तों। मैंने सुबह भी ये बात की थी कि जब अल्लाह पाक हमें 11 महीने 20 दिन रिज़्क देता है तो 10 दिन भी रिज़्क उसी के जिम्मे है। अगर मैं हम करते रहेंगे तो मैं का मतलब पता क्या होता है? हम तो कहते हैं फिरौन ने खुदाई दावा किया था। आज इस्लाम के अंदर जो मैं करता है, असल खुदाई दावा वो करता है। अपनी मैं को मार लें, मैं को खत्म करें, उसकी जात पे तवक्कुल करें, यकीन करें और पूरे यकीन के साथ आप इत्काफ बैठें। आप गिनती पे काम गिन लें, 5 काम है, 6 काम है, 2 काम है, इतने काम है, वो मसला बन जाएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, आप 4 काम गिनेंगे, अल्लाह आपके 10 काम कर देगा। सुभान अल्लाह। बंदा ही उसके कामों में लग गया, जब बंदा ही उसके कामों में लग गया तो अल्लाह बंदे के कामों में लग गया। तो अल्लाह से मेरी बेहतर कौन है? काम संभालने वाला कौन है? वो खालिक व मालिक है। इसलिए हमें अपने आप को देखना चाहिए कि अल्लाह मौका दे रहा है, अल्लाह के घर पे आ जाए। भाई किसी गैर बंदे के दरवाजे पे भी 4 दिन आप जाके सफाई करें और ध्यान करें ना, उसका ख्याल करना शुरू करें, वो बंदा भी कहता है बड़ा अच्छा आदमी है। और आप अल्लाह के घर पे आ जाएंगे, इधर आके डेरा लगा लेंगे, इधर आके बिस्तर लगा लेंगे, इधर आके जहाँ मुसाफिर बन के पक्के होके बैठ जाएंगे कि हमारे पास बैठा तू है मैं, नाते सारे खत्म हो जाएंगे, मोबाइल घर रह जाएगा, रास्ते खत्म हो जाएंगे, कुरान होगा, आप होंगे, रात होगी, तहज्जुद होगी, नफल होगी, रोजा होगा, सहरी होगी, इफ्तारी होगी, जिक्र कार होगा, आंसू बहाने होंगे, मांगना होगा झोली पे, इसके अलावा काम क्या होगा? तो ये तौफीक कोशिश करें, इंसान ने कोशिश करनी है, नतीजा रिजल्ट उस ज़ात ने देना है। हमारी कोशिश सच्ची होगी, अल्लाह कामयाबी दे देगा। कामयाबी यकीन करें, कामयाबी हो जाएगी। इसलिए अल्लाह हमें ये तौफीक देता। अब इससे मसाइल भी सुन लें इत्काफ के हवाले से। आखिरी चीज पे ये अच्छा एक ये बात भी है कि आका अलैहिस्सलाम बहुत करीम है, उम्मत के साथ आका अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार है। तो आका अलैहिस्सलाम पता क्या किया था? पहले आपने 1 महीने का इत्काफ किया था। ये भी हदीस से सही साबित है। कितना इत्काफ बैठे थे? पूरा महीना इत्काफ बैठे। जब पूरा महीना मुकम्मल हो गया, अर्ज़ की बारी ताला ये बहुत मुश्किल है, मेरे गुलाम मेरी उम्मत के लोग कमजोर हैं, 30 दिन इत्काफ नहीं कर पाएंगे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया? 20 दिन इत्काफ बैठे। अल्लाह पाक ने फरमाया 20 दिन बैठे। जब 20 दिन इत्काफ किया अगले साल तो फरमाया कि मौला 20 दिन भी बहुत मुश्किल है, ये लोग 20 दिन 20 रातें नहीं जा सकेंगे। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया 10 दिन कर। जब 10 दिन इत्काफ बैठे, 10 दिन इत्काफ मुकम्मल हुआ, अर्ज़ की मौला ये भी बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब बताओ क्या चाहते हो? अर्ज़ की मौला चाहता ये
एतकाफ 10 दिन नहीं रहे, मगर रातें 10 दिन नहीं जागे, 10 रातें नहीं जागी जाएगी, 10 रातें आराम के लिए हो जाए, 10 रातें ताक करके जागने के लिए। सुभान अल्लाह। पाक ने महबूब को क्या जवाब दिया था? फरमाया महबूब जाओ तो 10 रातें गुजारेगा, 5 जाग के 5 सो के, मैं 10 की 10 का जागने का सवाब दे। सुभान अल्लाह। उसने फिर ताक रातें रख दी, उन ताक रातों के अंदर फिर वो जो लैलतुल कद्र है इसको छुपा दिया तक 21, 23, 25, 27, 29 ताकि बंदे को जागने का बहाना मिले, तलाश करने के लिए जुस्तजू हो। वो ये ना हो कि रात को भी सोया पड़ा हो, उस रात सारी रात क़याम करे, रुकू करे, सुजूद करे, कुरान पढ़े, इबादत करे, आंसू बहाए, इसको मनाए इस यकीन के साथ कि 21 की रात है शायद यही ताक रात हो, 23 की रात है शायद यही ताक रात हो, हैं 25, 27 है, 29 है शायद यही ताक रात हो। तो फरमाया 5 रातें जागने के लिए दे दी, 5 रातें आराम करने के लिए दे दी। इस तरह अल्लाह पाक ने 10 ये दिन का इत्काफ कबूल किया और आका इस्लाम की सुन्नत की मसनून इत्काफ है। इस तरह करके अब मसला ये है, मस्जिद में अल्लाह के लिए नियत के साथ ठहरना ये इत्काफ है। उसके लिए मुसलमान आकिल और जनाबत और हैज़ के निफाज पाक और शर्त होना ये जरूरी है, बालिग होना शर्त नहीं है। बलोगत क्या है? ये बच्चा नौजवान है उसका बालिग होना शर्त नहीं है। हाँ, जो नाबालिग भी हो मगर तमीज रखता हो, नमाज उसको आती हो, नमाज पढ़ना जानता हो, अजान देना जानता हो, कुरान पढ़ना जानता हो, अगर का नियत इत्काफ मस्जिद में ठहरेगा तो ये इत्काफ से निकलेगा। अब घरों में बैठते ना लोगों को मसला बना हुआ है, लोग नहीं समझते। अभी एक बच्चे को इत्काफ की बात हो रही थी, सारे जो समझा पता क्या कहते हैं, वो तेरे डर लगेगा बड़ा। अब उससे बंदा पूछे तू इत्काफ क्यों बैठा, फिर उसके चाचा उससे कराते हैं बड़ा डर लगेगा, बता उससे पूछेंगे शेर और चीते मार देंगे मस्जिदों के अंदर। ये इल्म नहीं है। जैसे हमारे किसी को तकलीफ हो पैर जाएगा ऐप पर दर्द होगा फलां गोली दे खा, वो ये नहीं कहेगा डॉक्टर के पास जा। ये हमारे यहाँ एक मसला है, दीन को पढ़ें, दीन को समझें, फिर दीन बयान करें, फिर हक है आपके ऊपर फिलादी में। अगर दीन नहीं जानते तो फिर कम से कम गलतियां ना गलतफहमियां ना पैदा करें, इससे गुनाहगार आप हो जाएंगे। नाबालिग बच्चा हो मगर दीन क्या है, वो तमीज रखता हो नमाज पढ़ने की, अजान देने की, कुरान पढ़ने की, तमीज समझदार हो तो वो इत्काफ बैठ सकता है। आजाद होना भी शर्त नहीं है, गुलाम नौकर भी बैठ सके, पुराने वक्तों की बात है, मगर अपने मालिक से इजाजत लेना जरूरी है। और फिर फरमाया आगे मसला ये है कि सबसे अफजल मस्जिद हरम शरीफ यानी काबतुल्लाह वहाँ इत्काफ बैठना सबसे अफजल है दुनिया के अंदर। फिर मस्जिद नबवी शरीफ में इत्काफ बैठना उसके बाद अफजल है, फिर मस्जिद अक्सा में, फिर उसके बाद जहाँ बड़ी जमात होती हो मस्जिद के अंदर नमाजें जमात के साथ पढ़ी जाती हो, आलमगीरी, जोहरा, शामी सारे हवाले मौजूद हैं, उसमें इत्काफ बैठे। औरत को मस्जिद में इत्काफ नहीं बैठना चाहिए, मकरूह है, बल्कि वो घर में इत्काफ करे मगर उस जगह करे जो उसने नमाज के लिए मुकर्रर कर रखी हो, जिसको मस्जिद बैत कहा जाता है। आप घर में जाके जो खतून बैठे हुए इत्काफ, आप उसे ये मसला समझाएं कि आज से ही कोई जगह मुकर्रर करे नमाज के लिए। कोई इत्काफ बैठा जाती है ना खतून, तो नमाज का उसको तरह मुसल्ला डाल के पढ़ ले, कभी उधर पढ़ ले, कभी सेट में पढ़ ले, होता है ना घरों के अंदर ऐसा भी होता है। मगर नहीं, जहां उसने इत्काफ बैठना है आज से मुसल्ला पक्का करे और इस नियत के साथ ये मस्जिद बैत है, ये घर की मस्जिद है, वो फिर क्या होगा वहां वो इत्काफ कर सकते। अगर जगह मुकर्रर ना की गई और इत्काफ की शाम आगे इत्काफ बैठने की, वहां इत्काफ वो नहीं कर सकते, ये शरीयत का हुक्म है। और औरत के लिए मुस्तहब भी यही है कि घर में नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह मुकर्रर कर दे और चाहिए कि उस जगह को पाक साफ रखे। बेहतर ये है कि चबूतर को तो ऊंचा कर ले, बुलंद कर लिया जाए। मर्द को चाहिए कि नवाफिल घर में पढ़े, सुन्नत घर में पढ़े, फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में हाजिर होकर पढ़ा करे। ये मर्द के लिए। औरत के लिए क्या है, सारी की सारी नमाजें घर में पढ़ना। अगर औरत ने कोई जगह मुकर्रर नहीं कर रखी घर के अंदर तो घर में इत्काफ नहीं कर सकती। इसलिए इसका मसला मैंने दोबारा भी बता दिया, इसके अंदर ये बात है। उसके बाद इत्काफ सुन्नत यानी रमजान शरीफ की पिछली 10 तारीखों में जो किया जाता है उसमें रोजा शर्त है। अगर किसी मरीज या मुसाफिर ने इत्काफ तो किया मगर रोजा ना रखा तो सुन्नत अदा ना हुई, उसका इत्काफ मसनून नहीं होगा, नफली हो जाएगा। चाहे वो बीमार होने की वजह से रोजा छूट गया, इत्काफ क्या होगा, मसनून खत्म हो जाएगा, नफली हो जाएगा। एक रोजा भी नहीं छोड़ सकते, एक रोजा शर्त है इत्काफ देने का, रोजा शर्त है इत्काफ देने का। एक महीने के इत्काफ की मन्नत मानी तो ये मन्नत रमजान में कोई नहीं कर सकता, बल्कि खास उस इत्काफ के लिए रोजे भी रखे और वो लाजमी रखना होते। फिर रमजान के बाद भी किसी महीने में आप इत्काफ बैठ गए पूरा महीना, रोजा शर्त होता है
उस वक्त भी आप पूरे रोजे 30 रखेंगे। औरत ने एतकाफ की मन्नत मानी, शोहर मन्नत पूरी करने से रोक सकता है। आप समझ नहीं बात में, ये औरत ने एतकाफ की मन्नत मानी कि एतकाफ लाजमी बैठूंगी, मगर मर्द का हुक्म जब आ गया तो औरत एतकाफ नहीं करेगी। शोहर ने औरत को एतकाफ की इजाजत दे दी, अब रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। पहले इजाजत दे दी, अब फिर रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। अगर औरत ने खुद ये फैसला कर रखा था, मन्नत मान रखी थी, फिर मर्द रोक सकता है। मर्द ने अगर पहले इजाजत दे दी है, बाद में कहा नहीं जी नहीं एतकाफ तो नहीं बैठना, फिर अल्लाह रसूल की शरीयत टूटती है, तो मैं नहीं आप नहीं रोक सकता। ये शरीयत का मसला है। उसके बाद एतकाफ वाजिब में मोतकिफ को मस्जिद से बगैर उधर निकलना ये हराम है। ये मसनून एतकाफ की नियत जैसे मंगल की शाम को लोग बैठ रहे हैं मस्जिद में, अल्लाह सबका बैठना कबूल फरमाए, तौफीक भी अता फरमाए कि बगैर उधर निकलना हराम। अगर निकला एतकाफ जाता रहा, अगर वो भूल कर ही निकला, ये एतकाफ कोई मजाक नहीं है। ऐसे नहीं है कि गलती से मैंने जनाब बाहर निकल गया या जूतों वाली जगह पे ऐसे बगैर किसी काम के चला गया दरवाजे तक, एतकाफ खत्म हो जाएगा। भूल कर निकल से निकला, यूं ही ये एतकाफ सुन्नत भी बगैर उधर से निकलने से जाता रहता है। यूं ही औरत ने मस्जिद बैत में एतकाफ किया, वाजिब या मफूल किया, बगैर उधर वहां से नहीं निकल सकती। अगर वहां से निकली, अगर जे घर में नहीं है, एतकाफ जाता रहा। ये औरत के लिए भी ये मसला है कि जिस जगह को उसने मुकर्रर कर रखा था, ये मुसल्ला बिछा के जहां उसने एतकाफ बैठा है, उसने पर्दा लगा के बैठी है, इबादत कर रही है, वो बगैर मस्जिद के निकली, घर ही है, कदम रखेगी तो से नहीं है, ये कमरा है घर का, तो मैं एतकाफ में जाऊं। इसी तरह मर्द के लिए, मर्द मस्जिद में एतकाफ बैठा है, भूल कर भी निकल गया बाहर, तो एतकाफ जाता रहेगा। आपको कोई मसला ध्यान में आ जाए तो आप सब भी सवाल करके पूछ सकते हैं, शर्मा पे ना रहें। मोतकिफ ने दिन में भूल कर खा पी लिया, एतकाफ फासिद ना हो। ये भूल कर खाया पिया है, गालिब गलौज झगड़ा करने से एतकाफ फासिद नहीं होता, मकरूह और बेनूर बेबरकत हो जाता है। मोतकिफ मस्जिद ही में खाए पिए सोए, इन उमूर के लिए मस्जिद से बाहर होगा, एतकाफ जाता रहेगा, दूर मुख्तार वगैरह, मगर खाने पीने में ये एहतियात लाती है कि मस्जिद की सफाई का क्या रखा जाए। मोतकिफ अगर नियत इबादत सबूत करे